फैसले, क्या खूबसूरत चीज़ होते हैं ये फैसले। इंसानों की एक अलग पहचान, इंसानों की सुपर पावर। नहीं, फैसले लेने का मतलब चॉइस करना, और चॉइस करने के लिए चाहिए थिंकिंग नेम का एक सॉफ्टवेयर। और यही तो है जो हम इंसानों को जानवरों से अलग बनाता है। न जाने कितने छोटे बड़े फैसले लिए हमने अपनी ज़िंदगी में, अभी भी ले रहे होंगे, और फ्यूचर में भी ये सिलसिला रुकने नहीं वाला। आज बात करते हैं फैसलों के सही या गलत होने पर। तुम्हारे फैसले गलत थे या सही, ये किस बात पर निर्भर करता है? क्या ये आउटकम पर निर्भर करता है कि वो डिसीजन लेते वक्त जो आउटकम तुमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ या नहीं? अगर वैसा हो गया तो सक्सेस मतलब डिसीजन सही, और अगर वैसा नहीं हुआ तो फेलियर मतलब डिसीजन गलत। लेकिन आउटकम तो तुम्हारे हाथों में है ही नहीं, क्योंकि थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। कंडीशंस, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस चेंज होती रहती हैं। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हारे फैसले हमेशा गलत या सही होते ही रहेंगे। और वहाँ पर भी जो फैसले तुम्हें कुछ देर के लिए सही लग रहे होंगे, शायद कुछ समय बाद गलत लगने लग जाएं, और तुम शॉर्ट टर्म में या तो एक्साइटेड या फिर डिप्रेस होते ही रहोगे। इसीलिए मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे डिसीजंस का सही या गलत होना तुम्हारे ग्रोथ पर डिपेंड करता है। और हाँ, इंटरनल ग्रोथ, ना कि एक्सटर्नल सो कॉल्ड सक्सेस। मतलब कि मंजिल पे नहीं बल्कि प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर तुम ग्रो नहीं कर पाए तो फिर दुनिया और तुम्हारी नज़र में अच्छे से अच्छे आउटकम के बावजूद वो फैसला मेरे हिसाब से गलत है। और अगर तुम डिसीजन के बाद एक्सटर्नली फेल भी हो गए, लेकिन अगर तुमने उस फेलियर से और बीच रास्ते में कुछ सीखा, तो भी मेरे अकॉर्डिंग वो फैसला सही है। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि किसी ने अपने यंग एज में कोई डिसीजन लिया। उसे लगता था कि जो आउटकम वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर वैसा हुआ तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। उसने अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट किया, रात दिन मेहनत की, और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम आ भी गया। लेकिन उस डिसीजन की वजह से वो इंटरनली और एक्सटर्नली स्टेगनेंट हो गया। मतलब कि उसने माइंड वाइज भी सीखना बंद कर दिया, और उसके लिए स्किल्स सीखना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उसे एक सिक्योरिटी मिल गई और वहाँ से वो पहुँच गया कंफर्ट जोन में। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, वहाँ से सोसाइटी की सो कॉल्ड प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट, और फिर पूरी तरह से ट्रैप, जहाँ से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इन शॉर्ट कहूँ तो उसकी मेंटल पीस ही चली गई। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसे फैसले लेने का? अल्टीमेटली तो फेलियर ही हुआ ना। लेकिन अगर तुम डिसीजंस लेते वक्त पूरी समझदारी लगाओ, पूरी बुद्धि लगाओ, अच्छी तरह से नापतौल करो, पूरी कैलकुलेशंस करो, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करो, लेकिन लास्ट में सिर्फ ग्रोथ को ही सेंटर पॉइंट बनाओ, तो क्या तुम्हारे सभी फैसले हमेशा के लिए सही नहीं होंगे? होंगे ना। एंड दैट्स व्हाई द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ डिसीजंस इज नॉट डिफाइंड बाय आउटकम्स अलोन. It's more about the growth they foster within. Focus on learning and evolving, and even in failure, you'll find success.